इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मरीख पर मिशंस भेज दिए और हालांकि वस्तुओं में कई कहकशाएं दरियाफ्त कर लीं, लेकिन एक हैरत अंगेज हकीकत यह है कि हम अभी तक अपनी ज़मीन के समुंदर को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं कर सके। जी हाँ, हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ 5% हिस्से को हमने दरियाफ्त किया है। बाकी 95% समुंदर आज भी हमारे लिए एक राज है। यहाँ कौन सी अजीब और गरीब मखलूक़ात मौजूद हैं? क्या वाकई समुंदर की तह में ख़जाने, गुमशुदा शहर और पुरस्रार क़ुव्वतें छुपी हुई हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको समुंदर के सबसे अहम राजों के बारे में बताएंगे जो साइंसदानों को आज तक हैरान किए हुए हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं ज़मीन के सबसे बड़े राज यानी समुंदर की गहराइयों की सैर पर। दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रंच है। ये खाई बहरुल काहल में वाक़या है और ज़मीन की सबसे गहरी जगह समझी जाती है। इसकी गहराई 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है। अगर माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर रख दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगा। यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि आम सबमरीन चंद सेकंड में कुचल कर तबाह हो सकती है। 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने एक खास अबदोज़ डीप सी चैलेंजर के ज़रिए इस खाई की तह तक पहुँचने की कोशिश की। वो 10,908 मीटर की गहराई तक पहुँचे, जहाँ दबाव इतना शदीद था कि ये इंसान पर 1,700 हाथियों के वज़न के बराबर था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले वो पहले इंसान नहीं। 1960 में भी 2 साइंसदानों ने एक अबदोज़ में बैठकर यह खतरनाक सफ़र तय किया था। उन्होंने बताया कि गहराई में खामोशी और तारीकी के अलावा कुछ नहीं था, मगर हम जानते हैं कि यहाँ ज़िंदगी की एक पूरी दुनिया मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसी अजीब और गरीब समुद्री मखलूक़ात पाई जाती हैं जो इंतहाई कम रोशनी, शदीद दबाव और बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में भी ज़िंदा रहती हैं। डेम्बो ऑक्टोपस, एक नन्हा ऑक्टोपस जो पानी में अपने बाजू हिलाकर हवा में उड़ने वाले जानवरों की तरह लगता है। एंजलर फिश, एक खौफनाक मछली जिसके सर पर रोशनी होती है। यह शिकार को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए इसे इस्तेमाल करती है। डीप सी क्रैब और जेलीफिश, ये मखलूक़ात बायोलुमिनेसेंस यानी अंधेरे में रोशनी खारिज करने की सलाहियत रखती हैं। मेगा माउथ शार्क, एक इंतहाई नायाब शार्क जो अब तक सिर्फ चंद बार ही नज़र आई है। यहाँ साइंसदानों ने कुछ ऐसी मखलूक़ात भी देखी हैं जो मुकम्मल तौर पर शफाफ होती हैं, यानी कि इनके अंदरूनी अज़ा तक नज़र आ सकते हैं। यहाँ के राज शायद हमें मुस्तक़बिल में और भी हैरान कर दें। रोशनी खारिज करने वाली मखलूक़ात बायोलुमिनेसेंस, ये कुदरती सलाहियत है जिसमें कुछ समुद्री जानदार अपने जिस्म से रोशनी खारिज करते हैं। ये रोशनी बनती कैसे है? ये जानदार लोस्फरीन नामी एक ख़ास केमिकल रखते हैं जो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो रोशनी खारिज करता है। ये रोशनी किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है? शिकारियों से बचने के लिए। कुछ जानदार अचानक रोशनी खारिज करते हैं जिससे दुश्मन घबरा जाता है और वो भाग जाते हैं। शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए एंजलर फिश अपने सर की रोशनी का इस्तेमाल करके शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और जब शिकार करीब आता है तो वो इस पर हमला कर देती है। साथियों से राब्ते के लिए कुछ मछलियाँ रोशनी के ज़रिए दूसरे को सिग्नल भेजती हैं। यह एक ऐसा राज है जिसे साइंसदान आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके।
समुद्र की तह में गुमशुदा खजाने। कई जहाज आज भी समुद्र की तह में दफन है, जिनमें सोने चांदी के सिक्के, नायाब नवादरात मौजूद हैं। 2024 में खलीज मेक्सिको में एक हिस्पानवी जहाज दरियाफ्त हुआ, जिसमें सोने और चांदी के हजारों सिक्के मौजूद थे। कुछ माहिरीन का कहना है कि $50 बिलियन से ज्यादा मालियत के खजाने आज भी समुद्र में दफन है। एटलांटिस हकीकत या अफसाना। अफलातून ने 360 कबल मसीह में एटलांटिस का जिक्र किया था, एक ऐसा ताकतवर शहर जो एक रात में समुद्र में डूब गया। मगर क्या यह सिर्फ एक कहानी है? कुछ माहिरीन मानते हैं कि एटलांटिस एक कदीम शहर था जो किसी कुदरती आफत के नतीजे में समुद्र में गर्क हो गया। 2011 में गूगल अर्थ ने बहरे ओकियानूस में अजीब मुस्ततील शक्ल की इमारत दरियाफ्त की जो बिल्कुल एटलांटिस जैसी थी। मगर जब साइंसदान वहां पहुंचे तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। क्या हम कभी इन राजों को दरियाफ्त कर सकेंगे? बरामूदा ट्रायंगल, दुनिया की सबसे पुरस्कार जगह। 1945 में फ्लाइट 19 नामी 5 अमेरिकी त्यारे बरामूदा ट्रायंगल में गायब हो गए। रेडियो पर आखिरी अल्फाज थे, यहाँ सब कुछ अजीब है, पानी सब्ज है, हम जहन्नम में उतर रहे हैं, फिर हमेशा के लिए खामोशी। यहाँ पर होने वाले पुरस्कार वाकयात में कुछ ये अवामल शामिल हैं। मगनातीसी असरात जो कि जहाज़ों और त्यारों के कंपास को खराब कर देते हैं। पायलट्स के अजीब व गरीब रेडियो मैसेजेस जिनमें वो किसी नामालूम ताकत का जिक्र करते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। क्या ये कुदरती अवामल हैं या वाकई कोई नामालूम कुव्वतें यहाँ पर काम कर रही हैं? समुद्र की अजीब व गरीब आवाज़ें। ब्लोब और जूलिया। 1997 में समुद्र की गहराई से एक अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे दी ब्लोब कहा जाता है। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। कुछ ने ख्याल किया कि ये किसी बहुत बड़े समुद्री जानवर की आवाज थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये बर्फानी तोते के फटने की आवाज थी। लेकिन कुछ आवाजें आज तक पुरस्कार हैं, जैसे जूलिया 1999 और अपस्वी। क्या ये समुद्री जानवरों की आवाजें थीं या कोई नामालूम टेक्नोलॉजी? समुद्र के अंदर आतिशफशां। 1977 में साइंसदानों ने समुद्र की तह पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स दरियाफ्त किए। ये कुदरती चिमनियों की तरह हैं जो लावा और जहरीले केमिकल्स खारिज करती हैं। इनके इर्द गिर्द का दर्जा हरारत 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 10 फुट लंबी ट्यूब वर्म्स, सफ़ेद केकड़े और ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जो जहर को खाना बनाती हैं। ये मखलूक़ात सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रहती हैं। इनकी तवानाई का जरिया ज़मीन के अंदर से निकलने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड है। साइंस के लिए यह दरिया अहम है। कई नेवी अफसरान ने पानी के अंदर ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो रोशनी की रफ्तार से पानी में हरकत करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। क्या ये किसी और सियारे की मखलूक़ात हैं या किसी खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? ये आज भी एक मामा है। तो बस ये चंद हैरत अंगेज राज थे जो कि समुद्र की गहराइयों में दफन हैं। क्या हम कभी समुद्र की गहराइयों में छुपे तमाम राजों से पर्दा उठा सकेंगे या ये हमेशा ऐसे ही समुद्र की गहराइयों में दफन रहेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।